जब भी हम गाड़ी लेते हैं ना, तो बहुत सारे लोग, मेजोरिटी ऑफ पर्सन हम बोल सकते हैं, वो लोन पर गाड़ी लेते हैं। और लोन पर गाड़ी लेते हुए जब हम नई गाड़ी की प्लानिंग करते हैं, उसमें कितना खर्चा आएगा, उसमें मेन हम क्या रखते हैं, वो होता है हमारी ईएमआई कितने रुपए की बनती है। हम उसी से डिसाइड कर लेते हैं यार इतना पैसा हम अपनी गाड़ी को दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। मतलब अब हमारी गाड़ी हम ऑन कर सकते हैं, इतना खर्चा तो मैं निकाल लूंगा, 10,000 15,000 रुपए की ईएमआई में हर महीने निकाल लूंगा आराम से, और चलो गाड़ी ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या सिर्फ वही खर्चा होता है क्या? नहीं, गाड़ी रखने का सिर्फ एक वही खर्चा नहीं होता है। जब हम गाड़ी रखते हैं उसके बाद हमें पता लगता है यार ये तो खर्चे ना जितने हमने सोचा था उससे तो कहीं ज्यादा है। तो आज हम उन्हीं चीजों की बात कर रहे हैं। एक गाड़ी की ओनरशिप कॉस्ट आप क्या मान सकते हैं, कितने पैसे आपको देने पड़ेंगे। अब हर किसी के लिए ये अलग हो सकता है, लेकिन हम एक सिनेरियो बनाकर चल रहे हैं। 8 लाख रुपए ऑन रोड की गाड़ी हम पकड़ेंगे। ऑन रोड की बात कर रहा हूँ, एक शोरूम नहीं। 8 लाख रुपए ऑन रोड की गाड़ी है, उसमें हमने 5 साल तक का लोन लिया है, तो उसकी हम कैलकुलेशन देखते हैं कितना खर्चा हमें 10 साल अगर हम वो गाड़ी चलाते हैं, सिर्फ 1,000 किलोमीटर पर मंथ चलाते हैं, पेट्रोल गाड़ी है, तो कितनी कॉस्टिंग हमें 10 साल में उस गाड़ी की आ जाएगी। तो हेलो, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं डेली ऑटो लाइफ। सबसे पहले हम मानते हैं कि हमने गाड़ी 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर तब खरीदी है, 6 लाख रुपए का हमने लोन लिया है। अब जो 6 लाख रुपए है वो हमने 5 साल के लिए लोन पर लिए हैं, और 9% रिड्यूसिंग रेट रहेगा। तो उसकी ईएमआई जो है वो बन जाती है हमारी लगभग लगभग 12,455 रुपए। ये हमारी एक महीने की ईएमआई बन गई है अगले 60 महीने, मतलब 5 साल तक। क्या हमारा सिर्फ वही खर्चा है? अगर हम 5 साल में सिर्फ इसी चीज को देखते हैं, तो लोन जो हमने लिया है 6 लाख रुपए, उसके ऊपर हमने पैसे दिए हैं इंटरेस्ट के, प्लस 2 लाख रुपए हमने स्टार्टिंग में दिए थे। ये सारी चीजें मिलकर बन जाती हैं लगभग लगभग 9.5 लाख रुपए के आसपास, 9,47,301 रुपए के आसपास ये बन जाते हैं। तो हम ज्यादातर टाइम यही कैलकुलेट करते हैं, लेकिन ये खर्चा आप कैलकुलेट करिए, ये तो हमने देना ही देना है। 5 साल में ये तो हम दे चुके हैं। अब चलते हैं इसके बाद का जो एक मोटा खर्चा है, वो है फ्यूल कॉस्ट। अब ध्यान से देखिएगा, अब अगर हम सिर्फ 1,000 किलोमीटर पर मंथ चला रहे हैं, कम ज्यादा हो सकता है, उस हिसाब से ये पैसे ऊपर नीचे हो जाएंगे। अब हम मानकर चलते हैं हमारी गाड़ी माइलेज दे रही है लगभग 18 के आसपास, ये मिक्स मैच हो सकती है, तो 18 एक हम नॉर्मल फिगर जो है वो पकड़कर चलते हैं। 1,000 किलोमीटर हमारी गाड़ी पर मंथ चलेगी, उसमें हमारी गाड़ी ने लगभग 55 लीटर्स के आसपास पेट्रोल एक महीने में कंज्यूम कर लिया है। 100 रुपीज हम मानकर चल रहे हैं 1 लीटर पेट्रोल की कीमत है, तो एक महीने में 55 लीटर पेट्रोल मतलब 5500 रुपए का हमारा पेट्रोल एक महीने में लग गया है। एक साल की अगर बात करें तो लगभग 66,000 रुपीज का हमारा पेट्रोल लग जाता है। अगर 10 साल की हम बात करें, तो 10 साल हम गाड़ी रखने वाले हैं, पेट्रोल गाड़ी है, ज्यादा भी रख सकते हैं कम भी रख सकते हैं। तो 10 साल अगर हम रखते हैं तो 6,60,000 रुपए का हमारी गाड़ी सिर्फ पेट्रोल खा गई है। वो भी जब जब हम सिर्फ 1,000 किलोमीटर चला रहे हैं, मतलब 10 साल में हमारी गाड़ी 1,20,000 किलोमीटर चल गई है। तो 6,60,000 रुपए हमने ये दे दिए हैं। 9,47,000 या 9.5 लाख रुपए हम मानकर चलते हैं कि हम पहले गाड़ी के लिए 5 साल में दे चुके हैं, जो हमारी गाड़ी की ईएमआई वगैरह वो सब है। तो चलिए ये भी हम मोटा मोटा खर्चा मान लेते हैं। उसके बाद आ जाते हैं इंश्योरेंस। इसको बहुत सारे लोग कैलकुलेट नहीं करते हैं। तो 10 साल के अंदर हमारी गाड़ी का जो इंश्योरेंस है, पहले महीने तो हमने ऑन रोड में कैलकुलेट कर लिया है, उसके बाद अगले जो 9 साल आ रहे हैं उसमें लगभग लगभग 1,30,000 रुपए का हम इंश्योरेंस का भी प्रीमियम पे कर देंगे। वो भी आप एक मोटा खर्चा मान सकते हैं। फिर आ जाती है सर्विस कॉस्ट। हालांकि उससे पहले मैं इंश्योरेंस के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। इंश्योरेंस 5 साल तक क्या रहता है कि हम जीरो डेप जो होता है ना वो हम ले सकते हैं। उसके बाद 5 साल के बाद ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है, जो इंश्योरेंस कंपनी है, कि वो हमें जीरो डेप्थ कवर दे रही है या नहीं दे रही है। अगर हमें जीरो डेप्थ मिल गया है तो वो थोड़ा महंगा भी मिलता है। 5 साल के बाद हम सोचते हैं इंश्योरेंस से जो हम रिन्यू कर रहे हैं वो सस्ता हो जाएगा। वो सस्ता नहीं होगा, अगर महंगा नहीं होगा ना तो वो सस्ता भी नहीं होता है, लेकिन काफी बार महंगा भी हो जाता है। बहुत बार ऐसा भी हो सकता है 6 साल 7 साल तक तो हमें जीरो डेप्थ मिल गया है, लेकिन 7 साल के बाद हमें जीरो डेप्थ इंश्योरेंस नहीं मिल रहा है, तो हमारी गाड़ी अगर कहीं लग जाती है तो उस केस में रिपेयर कॉस्ट हमारी गाड़ी की बढ़ जाती है। वो भी हमें अपनी जेब से एक्स्ट्रा देना पड़ता है। तो वो फिलहाल हम कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ ये मान रहे हैं कि हमारा इंश्योरेंस का जो खर्चा है वो 1,30,000 रुपए है। अब आ जाते हैं सर्विस कॉस्ट के ऊपर। हमारी गाड़ी 10 साल में हम नॉर्मल चीज मानकर चलते हैं,
70,000 रुपए तो हमारी नॉर्मल जो सर्विस है, 7,000 हर साल की हम पकड़ के चल रहे हैं, तो उसमें हमारी गाड़ी इतना तो 7,000 रुपए तो नॉर्मल कॉस्ट है वो लग जाएगी। अब अगर हम 10 साल हमारी गाड़ी अपने पास रख रहे हैं तो उसके टायर्स भी एक बार चेंज हो जाएंगे, क्योंकि टायर्स की लाइफ हम मानकर चलते हैं 6 साल के लिए होती है। 60-70 हजार में वो घिस जाते हैं, तो 1,20,000 किलोमीटर हम चलाएंगे। वैसे तो 2 बार चेंज हो जाएंगे, लेकिन हम एक ही बार पकड़ के चलते हैं, और लगभग लगभग 25,000 रुपए के हमारे चारों टायर या पांचों टायर जो हैं वो चेंज हो जाएंगे। फिर क्लच प्लेट का भी काम एक बार हम करा चुके होंगे, उसमें भी लगभग 10,000 रुपए के आसपास हमारे लग जाएंगे। फिर जो ब्रेक पैड्स है वो भी हम 2 बार चेंज करा चुके होंगे, लगभग 6,000 उसमें भी हमारे लग जाएंगे। वाइपर ब्लेड्स में भी लगभग 6,000 रुपए हम तब तक खर्च कर चुके होंगे, मतलब 10 साल में। व्हील बैलेंसिंग एंड अलाइनमेंट हम हर साल कराते हैं, लगभग 10,000 रुपए के आसपास वहां पर भी हम लगा चुके होंगे। एसी की सर्विस या गैस रिफिल वगैरह 10 साल में एक बार हो जाती है, लगभग 2,500 रुपए 3,000 रुपए उसमें भी लग जाएंगे। बैटरी भी हमारी शायद 2 बार चेंज हो चुकी होगी, तो 10,000, या हो सकता है 3 बार हमारी बैटरी चेंज हो जाए, तो 10,000 रुपए के आसपास हम वहां पर भी लगा चुके हैं। और भी बहुत सारी चीजें, ये तो मोटी मोटी चीजें हैं जो चीजें हम करनी ही करनी है। तो इसमें भी लगभग लगभग 1,40,000 रुपए के आसपास, मतलब पूरी जो सर्विस कॉस्ट है 10 साल में हमारी ये भी चली जाएगी। उसमें नॉर्मल सर्विस भी है, पेड सर्विस भी है, थोड़े बहुत जो जरूरी पार्ट्स हैं, जो एक्स्ट्रा ब्रेकडाउन है उसकी तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं, जो जरूरी पार्ट है ये खर्चे तो आपको करने ही करने पड़ेंगे। तो इसमें भी लगभग 1,40,000 रुपए तो लग जाएंगे। इन सब चीजों को अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो लगभग लगभग 18,75,000 रुपए, पौने 19 लाख रुपए हमारी गाड़ी हमसे 10 साल में ले चुकी होगी। इतने तो लेगी ही लेगी, अगर आप 1,000 किलोमीटर पर मंथ चलाते हैं, ये जरूरी है, आपको देना ही पड़ेगा। तो जो गाड़ी हमने 8 लाख रुपए ऑन रोड सिलेक्ट की थी, जो हमने ईएमआई पे ली थी, कुछ वहां पर महंगी पड़ गई है, तो 10 साल के अंदर अंदर 8 लाख की गाड़ी डबल से भी ज्यादा हमें पड़ चुकी है। अब थोड़ा सा मिसलेनियस खर्चे भी जोड़ सकते हैं, जो मैंने इंश्योरेंस का बताया था, या कुछ और टूट फूट आ सकती है। ये तो जरूरी चीजें हैं जो चेंज होंगी होंगी, कुछ अनएक्सपेक्टेड चीजें भी 10 साल के अंदर आ जाती हैं, तो लगभग 1,15,00,000 रुपए नॉर्मल सी चीज है, लगभग 1,15,00,000 हम एक्स्ट्रा पकड़ कर चलते हैं। तो मतलब 20 लाख रुपए जो है 10 साल में हम अपनी उस गाड़ी के ऊपर खर्च कर देंगे, जो हमने 8 लाख रुपए की सोच कर ली थी। अब ये ऐसा नहीं है कि हमें एक साथ देना है, ये हमारे लिए थोड़ा सा बढ़िया हो सकता है, लेकिन देखिए थोड़ी सी और दिक्कत क्या होगी। जब तक हम ईएमआई भर रहे हैं ना, हम ये सोचते हैं यार ईएमआई भरेंगे हमारी गाड़ी, मतलब उसके बाद हमारे ऊपर कोई बोझ नहीं रहेगा। तो मैं आपको बता दूं, जब तक हम ईएमआई भर रहे हैं, पहले 5 साल तक हमारी जेब से हर महीने 10-12 हजार रुपए जा रहे हैं, तब तक हमारी गाड़ी का कोई ओवरहेड खर्चा ज्यादा नहीं आता है। जब गाड़ी 5 साल 6 साल पुरानी हो जाती है, उसके बाद उसमें खर्चे आने शुरू हो जाते हैं। पहले 5-6 साल के अंदर टायर चेंज नहीं होते हैं, टायर चेंज जब आपकी ईएमआई खत्म हो चुकी होगी तब टायर का खर्चा आ जाएगा। 1 साल आपको क्लच प्लेट का खर्चा आ जाएगा, किसी साल गाड़ी में कुछ और चीज हो गई है उसका खर्चा आ जाएगा। अब एसी की सर्विस आ गई है, अब हमें बैटरी चेंज करानी है, मतलब जैसे जैसे गाड़ी पुरानी होती जाएगी ना, वो काम थोड़ा सा ज्यादा मांगना शुरू कर देती है। तो जब तक आपकी ईएमआई चल रही थी तब तक एक्स्ट्रा खर्चा नहीं है, जब आपकी ईएमआई खत्म हो गई है अब गाड़ी एक्स्ट्रा खर्चा मांगना शुरू कर देगी। तो आप मतलब आप फ्री कभी भी नहीं होंगे कि आपकी गाड़ी आपसे खर्चा मांग रही है। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आपकी गाड़ी लेनी है, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आपकी गाड़ी नहीं लेनी है, लेकिन आपको पता होना चाहिए सिर्फ ईएमआई या सिर्फ पेट्रोल का खर्चा नहीं होता है, गाड़ी के साथ और भी बहुत सारे खर्चे जुड़े होते हैं। उसके लिए पहले से ही मेंटली आप प्रिपेयर रहेंगे। हर महीने कुछ ना कुछ, सिर्फ 1,000 रुपए आप हर महीने एक्स्ट्रा बचा लीजिए अपनी गाड़ी के लिए, तो पूरी लाइफ में जब तक आप अपने पास गाड़ी रख रहे हैं ना, उसमें आपको कभी भी परेशानी नहीं आएगी। एकदम से कोई खर्चा आ गया तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा यार कहाँ से करूं, अभी टायर चेंज कराने 25,000 रुपए कहाँ से लाऊं। आप हर महीने 1,000 रुपए सिर्फ अपने अलग से गाड़ी के लिए बचा कर रखिए। कभी भी कोई खर्चा आएगा, आपको कभी भी कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप आराम से वहां से निकाल कर अपनी गाड़ी में लगा सकते हैं। बाकी वो कुछ महंगी गाड़ी लेंगे तो ज्यादा खर्चा लेगी, सस्ती गाड़ी लेंगे तो सस्ती गाड़ी थोड़ा कम खर्चा ले लेगी, मतलब लगभग 10 साल के अंदर 2.5 गुना के आसपास वो गाड़ी अपना खर्चा कर लेती है। बाकी आप कुछ कहना चाहते हैं, आप कुछ पूछना चाहते हैं, वो आप कमेंट कर सकते हैं इस टाइप के वीडियोस के लिए। आप लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं, थैंक यू, बाय।